कि रथ के ऊपर बैठे हुए क्रम में उसको उसी जंगल के अंदर से खटाखट की आवाज आई, लकड़ी काटने की आवाज। सोचने लगी कि इस घनघोर जंगल के अंदर इतने बड़े बड़े खतरनाक जानवरों के बीच में और यदि कोई लकड़ी काट रहा है तो इसका मतलब है कि ये कोई मानव होगा, मानव ही नहीं बल्कि महामानव होगा। तनी अपने शांति दबे, तनी शांति दबे, हल्ला गुल्ला नहीं करबे। थोड़ा बोलिए आनंद कंद भगवान की। देखियो अपने से जे जयकारा लगबे छिए ने, जे बातचीत करे होवे वो कनेक्शन कट के इन्हें चले आवे। एगो समय था कि आप लोग हम लोग ये बिजली का लाइन नहीं था उस समय, ये बिजली की जो लाइट दिख रहे हैं ना, ये नहीं था उस समय। और डिबिया की रोशनी के अंदर रहते थे कि नहीं बोलिए। और इससे बढ़िया जिंदगी उस समय जीते थे। भले मरुआ का रोटी खाते थे, समा का भात, अमार भात खाते थे, लेकिन इससे बढ़िया जिंदगी जीते थे, पहलवान होते थे। नहीं, अभी तो बासमती चावल का भात खाते हैं, बढ़िया चावल, तैयो दिमाग खराबे हो जा रहा है, बुद्धि बिगड़ले चला जा रहा है, सुधार होना चाहिए। नहीं, सोचिए, विचार कीजिए। लाल बाबा चावल का नाम हम लोग जानबो नहीं करते थे, क्योंकि दादी को देखते थे कि गंदा जगह से दाना को चुन करके लाती थी और जाता में पीस करके, और जब घट्टा बना लेती थी तो उसी को तनी तनी बांट करके सब परिवार खाते थे। एक एक मुट्ठी होता था, भरपेट भोजन नहीं होता था उस समय जी। इतना बढ़िया कपड़ा कहाँ मिलता था उस समय। हर चीज में बदलाव हुआ है, लेकिन मानव की सोच नहीं बदल रही है। मानव का बुद्धि विवेक बदलना चाहिए। कपड़ा बढ़िया है लेकिन विवेक बढ़िया नहीं है, बुद्धि बढ़िया नहीं है, विचार अच्छा नहीं है बाबूजी। और जब तक हमारा आपका विचार अच्छा नहीं होगा तब तक हिंदुस्तान कभी बदल नहीं सकता है, भारत देश की कभी परिवर्तन नहीं हो सकती है। ये विचार करना आप लोग। राजकुमारी जंगल के अंदर मंत्री से कहती है, मंत्री रथ को ठीक से लेकर के चलो और इधर लेकर के चलो जिधर से ये लकड़ी काटने की आवाज आ रही है। जंगल के अंदर कोई लगता है कि मानव लकड़ी काट रहा है, चलो मैं उसका दर्शन करना चाहती हूँ। मंत्री राजकुमारी की बात को मान करके रथ लेकर के उधर चल रहा है जिधर से लकड़ी काटने की आवाज आ रही है। और राजकुमारी गौर से देख रही है जंगल के अंदर के आखिर वो नौजवान, वो लड़का कहाँ पर बैठ करके लकड़ी काट रहा है। और राजकुमारी भजन गाती हुई चली जा रही है, यही कहती जा रही है कि आएगा जब रे बुलावा हरि का, आएगा जब रे बुलावा प्रभु का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। नाम हरि का साथ जाएगा, अंत में कुछ ना ले पाएगा, अंत में कुछ ना ले पाएगा। नाम हरि का साथ जाएगा, अंत में कुछ ना ले पाएगा, अंत में कुछ ना ले पाएगा। नाम हरि का साथ जाएगा, अंत में कुछ ना ले पाएगा, अंत में कुछ ना ले पाएगा। नाम हरि का साथ जाएगा, अंत में कुछ ना ले पाएगा, अंत में कुछ ना ले पाएगा। आएगा जब रे हो, आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा
के सब कुछ जान। राजकुमारी का रथ जब जंगल के अंदर वहां पहुंचता है जहां मानव वृक्ष पर बैठ करके लकड़ी काट रहा था, तो देखती क्या है कि कमर में लंगोटी है और ललाट में चंदन है, गले में तुलसी की माला है, शरीर पर बलकल वस्त्र है और घुंघराला बाल है। देखने में दिव्य सुंदर लग रहा है लड़का, और लग रहा है कि ये भगवान विष्णु के स्वरूप का जैसा। राजकुमारी सोचने लगी कि लगता है कि प्रकृति ने इसको फुर्सत लेकर के बनाया है, बड़ा सुंदर लड़का है। जय हो, जय जयकार रहे। बाबूजी की तरफ से 10 रुपए का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, ग्रहण करते हुए विशेष आगे सुना रहा था। देखियो जिनका उंगली लगे छे ने तो चल जेबे अपन जाओ आराम करब घर में। औंघी जिनका भजन में लगे छे ने हुनका अगला जन्म में अधसर्म जन्म होय छे। हाँ, औंघबै नहीं, भजन औंघबै नहीं छे, भजन जगबै छे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। देखिए माता जी, एक चीज और आप लोगों को बताता हूँ कि गला में माला हो, ललाट में चंदन हो और माथा में टीकी हो तो समझ जाते हैं कि हिंदू है। लेकिन मैं कहता हूं कि गला में तुलसी का माला हो, ललाट में चंदन हो और माथा में ते मोट के टीकी हो, यदि मोने ठीक नहीं हो तो गाड़ी एक्सीडेंट होगा कि नहीं? ये माला पहनने से मोन ठीक होता है, उसमें ब्रेक लगता है। माले पहनने से यदि ब्रेक लग जाता तो अब महात्मा जेल में घी खिचड़ी कैसे खाता है ना? अभी जो नकली महात्मा है वो सब जेल में घी खिचड़ी खा रहा है, वो ओरिजिनल नहीं था, वो डुप्लीकेट था, सब नकली वेशभूषा बना करके हमारे हिंदुस्तान को लोगों को ठगने का। और जो ओरिजिनल साधक होते हैं माता जी बाबूजी, वो कभी आपके साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। जो ओरिजिनल होगा, जिसको ओरिजिनल तत्व का ज्ञान होगा, जिसने ओरिजिनल परमात्मा का साक्षात्कार अपने हृदय के अंदर किया होगा, वो जीवन में कभी आपके शरीर पर बुरा दृष्टि नहीं डाल सकता है। लेकिन इसके करने के लिए क्या होगा? भजन अभ्यास करना होगा, तब ये संभव है जीवन में। आप रोसड़ा जाइएगा, डॉक्टर दे देगा दवा, और दवा को ले जाके कोठी कन्हा पर रख दीजिएगा तो बीमारी ठीक होगा? उसके लिए तो समय अनुकूल उसको खाना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार यदि गुरु महाराज ने आपके अंदर की वस्तु को दिखा दिया, लखा दिया, और यदि उसका समय अनुकूल भजन नहीं कीजिएगा तो उसका लाभ नहीं ले सकते हैं हम लोग। इसलिए उसके लाभ लेने के लिए आपको भजन करना होगा, आत्म तत्व विद्या को जान करके आत्मा के अंदर मन लगा करके परमात्मा का दर्शन भजन करना होगा। राजकुमारी उस नौजवान को गौर से देख रही है, राजकुमारी गौर से उस नौजवान को देख रही है और कहती है अपने सिपाही से, अपने मंत्री